हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर नरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है। और अब मैं आपको जो नियम बताने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, उनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद आप हिलेरियस महसूस करोगे, आप बहुत खुश महसूस करोगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। लेकिन शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो जरूर देखना अगर आपको सीखना है तो। अब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बता रहा हूं जो इफ पैटर्न के सेंटेंस हैं। इफ पैटर्न के 3 सेंटेंस होते हैं टेंस के अंदर। एक एक करके मैं आपको वन बाय वन इस तरीके से समझाऊंगा कि आप खुश होगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहें और देखें। पहला सेंटेंस देखिए, इफ ही स्पेस भरना है हेल्प। इफ ही स्पेस मी आई स्पेस ए गुड जॉब भरना है गेट। सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस बोल रहा है कि इफ ही खालिस्तान हेल्प मी, तो इफ ही हेल्प्स मी, यहां पर हेल्प्स आ गया। इफ ही हेल्प्स मी आई विल गेट ए गुड जॉब, मैं एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लूंगा अगर वो मेरी सहायता करेगा तो। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कंडीशनल सेंटेंस इफ वाला। इसको अब मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सारे के सारे कनेक्ट कर रहा हूं, तीनों के तीनों नियम, इसलिए ये बताना जरूरी था ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। यहां पर एक जब इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि एक स्पेस के अंदर, चाहे से वो मेन क्लास हो चाहे से वो इफ क्लास हो, उस अगर इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है तो मेन क्लास के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आएगा। ये रिमेंबर रखना। इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस मींस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया क्योंकि ही है, तो ही हेल्प्स मी। दूसरा ये जो मेन क्लास है आई विल गेट ए गुड जॉब, तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आ गया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और दूसरा जो वाक्य है उसके अंदर आप सेड या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हो, ये फाइनल है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ ही, वो ही बोल रहा हूं, इफ ही हेल्प्ड, यहां पर हेल्प्ड आ गया। इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड गेट ए गुड जॉब। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म आ रही है इफ क्लास के अंदर तो आपको मेन क्लास के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। अगर मेन क्लास के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इफ क्लास के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना है। ये रिमेंबर रखो, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नियम है, इस नियम को याद कर लो। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नियम बढ़ते हैं। अगर ये दे रखा है तो ये भर दो, ये दे रखा है तो ये भर दो। इसी तरीके से सेंटेंस आते हैं। तीसरा देखिए, इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव गोटन ए गुड जॉब। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। जब अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है इफ क्लास के अंदर तो जो आपका मेन क्लास है उस क्लास के अंदर आपको वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। ये रिमेंबर रखें। अगर मेन क्लास के अंदर वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इफ क्लास के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म भर दे। ये तीनों के तीनों नियम इंटर रिलेटेड हैं। मैंने इसलिए तीनों के तीनों नियम मेन एक ही वर्ब को लेकर के तीनों नियम आपके सामने क्लियर किए हैं। फिर से आप देख लीजिए, फिर से दोहरा देता हूं। अगर इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे रखा है तो मेन क्लास है उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आएगा। इनमें से जो भी भरा हुआ है अगर मेन क्लास में ये भर रखा है तो इसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट भर दो। यहां पर इनमें से जो भी दे रखा है, अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और भरने के लिए यहां पर इफ क्लास के अंदर आपको भरना है तो सेकंड फॉर्म भर दो।
यहां पर अगर आपको वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और भरना इफ क्लॉज है तो यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म भर दो। ये आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आते कमेंट करिए, पूछिए और एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा। अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो प्रेजेंट का भी हो गया, पास्ट का भी हो गया, फ्यूचर का भी हो गया। तीनों के तीनों जो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं वो मैं आपको इंटर रिलेट करके समझा रहा हूं, आपको 100% समझ में आएगा। आखिर तक देखिए। सेंटेंस देखिए पहला, शी हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। यहां पर फॉर 2 आवर्स आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसके अंदर भरना है वॉच। तो सीधे का सीधा हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। क्लियर। अब इसको इंटर रिलेट कर रहा हूं आगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट किस वजह से है, क्योंकि यहां पर इंडिकेशन ही प्रेजेंट का है। किस तरीके से है, सी खालिस्तान टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। इट मींस वो अब की ही बात कर रहा है कि वो 2 घंटे से टेलीविजन देख रही है। तो सी हैज बीन वॉचिंग और कंटिन्यू कर रही है, पिछले 2 घंटे से देख रही है लेकिन अब भी कंटिन्यूटी के अंदर है, इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा देखिए आप, सी हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। आप कहोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बताता हूं कि यहां पर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है, आगे यहां पर कोमा लगा करके एक सेंटेंस और जोड़ा गया है, व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर। ये एक सेंटेंस इसमें आगे और जोड़ दिया गया है। और जब व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, पास्ट को, क्योंकि नॉक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसलिए जब व्हेन के बाद अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो और सिंस और फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो उस सेंटेंस के अंदर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये रिमेंबर रखो, दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। सेंटेंस सेम थे, यहां पर सी हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, लेकिन यहां पर कोई पास्ट का इंडिकेशन नहीं है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, सी हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, आगे इंडिकेट कर रहा है पास्ट को। व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर, जब मैंने दरवाजा खटखटाया था, यहां पर सेकंड फॉर्म है नॉक की, इसलिए यहां पर हैड बीन वॉचिंग आएगा। इज दैट क्लियर। अब तीसरा देखिए, तीसरे में बोल रहा है बाय दिस इवनिंग सी खालिस्तान टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। अब आप कहोगे कि इसके अंदर कौन सी नई चीज हो गई, इसके अंदर नई चीज क्या हो गई, बाय दिस इवनिंग, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय के साथ फ्यूचर का समय दे रखा हो। याद रखना, बाय के साथ आपको फ्यूचर का समय मिलेगा। यहां पर कह रहा है कि बाय दिस इवनिंग, अब मतलब आज की शाम की बात कर रहा है वो। सी विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। यहां पर फॉर 2 आवर्स तो दे ही रहा है, लेकिन यहां बाई के साथ फ्यूचर का टाइम भी इंडिकेट कर रहा है। जहां पर बाई के साथ फ्यूचर का टाइम इंडिकेट कर रखा हो उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। सी विल हैव बीन वॉचिंग मीन्स शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तीनों के तीनों मैंने इंटर रिलेट कर दिए हैं, खूब अच्छे तरीके से खोल के समझा दिए हैं। 1 सेकंड के अंदर दोबारा से फिर समझा रहा हूं। अगर समय सिंस या फॉर के साथ टाइम दे रखा हो सिर्फ इतना ही तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा हो लेकिन उसके बाद पास्ट का भी इंडिकेशन हो, वहां पर हमेशा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फ्यूचर के अंदर बाई के साथ आपको फ्यूचर का समय मिलेगा और यहां पर आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम मिले ही मिलेगा, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपके समझ में आया होगा, नहीं आया हो आप कमेंट करें, पूछें और सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनको आप अच्छे से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके।